अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं कोलोन यानी आंतों के कैंसर की कुछ ख़ास इब्तदाई अलामात के बारे में। आंतों के कैंसर को साइलेंट किलर भी कहा जाता है क्योंकि बाज़ दफ़ा इस कैंसर की कोई ख़ास अलामात नज़र नहीं आती जब तक ट्यूमर या जो रसोली होती है वो इतना बड़ी ना हो जाए कि जिस्म में मसाइल पैदा करे। यह औरतों और मर्दों में कैंसर की तीसरी बड़ी किस्म है। कोलोन कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसमें बड़ी आंत में मौजूद खुलिये किसी वजह से ख़राब हो जाते हैं और तादाद में एबनॉर्मली ज़्यादा होने लग जाते हैं, जिससे इसकी कुछ बुनियादी अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं जिनसे इस मसले का पता चल सकता है। जो अलामात आपको बताने लगे हैं कुछ तो बहुत ही वाज़े नज़र आएंगी और कुछ कम होंगी, इसलिए सबको गौर से चेक करें और अगर कोई है तो वहम व गुमान में रहने की बजाय डॉक्टर से मशवरा करके वक्त पे पता लगवा के इलाज करवाएं। तो देखते हैं कौन सी 7 खास अलामात हैं। नंबर 1, सडन वेट लॉस। पहले नंबर पे जो खास अलामत जाहिर हो सकती है वो आपके वजन में अचानक और ना समझ आने वाली कमी है। कोलोन के कैंसर की अलामत इस बात पे डिपेंड करती हैं कि ट्यूमर कोलोन में किस जगह पे है और ये किस स्टेज में है। वजन में अचानक कमी कोलोन कैंसर की अर्ली साइंस में से एक है। इस बात को समझना भी ज़रूरी है कि ये किसी दूसरी मैदे की बीमारी वगैरह की वजह से भी हो सकता है, या फिर वजन का कम होना तब भी होता है जब आपकी उम्र ज़्यादा हो और आप बीमार रहते हो, तब भी वजन कम हो सकता है। सही खुराक ना मिलने से भी हो सकता है। अगर कुछ महीनों में 10 से 15 पाउंड वजन कम हो जाता है तो बाकी अलामात के साथ चेक करवाएं कहीं कोलोन कैंसर का मसला ना हो। नंबर 2, चेंजेस इन बाउल हैबिट्स। बड़ी आंत के कैंसर की दूसरी अलामत आपकी बाउल हैबिट में तब्दीलियां आ जाएंगी। आंतों का कैंसर आमतौर पे बड़ी उम्र में होता है। मिसाल के तौर पे 60 साल से बड़ी उम्र के लोगों में कोलोन कैंसर हो जाता है और अक्सर जिनको कैंसर की तशखीस होती है आधे उनमें से 65 साल की उम्र के होते हैं और बाकी थोड़ी उम्र में भी कैंसर होने के चांसेस होते हैं। और इसकी अलामात में पेशाब करने की जो आदत हैं उनमें तब्दीली का आना है। जिनकी आंतें सेहतमंद होती हैं उन्हें रोज़ाना 1 से 2 दफ़ा मैक्सिमम पाखाना करने की ज़रूरत महसूस होती है और जो उन्हें स्टूल्स आते हैं वो नरम होते हैं, ब्राउन कलर के और आसानी से पास हो जाते हैं। साथ में उनमें किसी किस्म का खून भी नहीं होता। लेकिन अगर किसी को लगता है कि उसे बार बार बाथरूम जाना पड़ता है, डायरिया की शिकायत रहती है या स्टूल बहुत ज़्यादा सख्त हो गए हैं, मुश्किल से पास करने पड़ते हैं या उनमें खून आ जाता है, तो फिर इसके लिए सोचने की ज़रूरत है और अपने डॉक्टर से चेकअप लाजिम करवाएं कहीं कैंसर का मसला ना हो। नंबर 3, ब्लड इन स्टूल्स। तीसरी बड़ी अलामत जो बड़ी आंत में कैंसर को जाहिर करती है वो स्टूल्स या पेशाब में खून का आना है। वैसे तो कोलोन कैंसर का बाकी कैंसर की निस्बत इलाज करना आसान है, लेकिन शर्त यह है कि इसका पता जल्दी लग जाए, तब 95% लोग इससे बच जाते हैं। जितना जल्दी इसका पता चल जाए उतना जल्दी इसका इलाज हो जाता है। और स्टूल्स में खून का आना कोलोन कैंसर की इब्तदाई अलामात में से है। कोलोन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का वो हिस्सा है जहां स्टूल्स को जिस्म से निकालने से पहले स्टोर किया जाता है और इन स्टूल्स में खून का होना कई सारी कैंसर की इकसाम में आम होता है। या फिर कुछ और मसला भी हो सकता है, जिस तरह किसी को बवासीर का मसला हो सकता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस का मसला या फिर डाइवर्टिकुलोसिस का मसला हो सकता है। स्टूल्स में खून का होना बड़ी आंत में जख्म की वजह से या सोजिश की वजह से भी होता है, या फिर ये भी होता है कि अगर किसी को अल्सर का मसला है तब भी स्टूल्स में खून आ सकता है। कुछ मेडिसिन से भी स्टूल्स में खून आने लग जाता है, जिस तरह से सिप्रोफ्लॉक्सासिन से हो जाता है, आयरन सप्लीमेंट लेने से होता है या फिर लैक्टोज वगैरह से कुछ लोगों में खून आने लग जाता है। नंबर 4, कॉन्स्टिपेशन। चौथी खास अलामत जो कोलोन कैंसर में जाहिर हो सकती है वो बार बार कब्ज का रहना है। कोलोन या बड़ी आंत से हमारे पूरे जिस्म का वेस्ट मटेरियल या जो गंदगी होती है वो साफ़ होती है और साथ में इसी की वजह से जो खुराक हम खाते हैं उसमें मौजूद पानी और ग़िज़ाइयत हमारे जिस्म में दोबारा से जज्ब हो जाती है। जब ये आंत सही काम ना करे तो पानी ज़्यादा जज्ब हो जाता है, स्टूल्स सख्त हो जाते हैं और इसी वजह से फिर आपको कब्ज़ हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बेचैनी और परेशानी भी होती है। कब्ज़ का रहना शुरू में इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन ये भी याद रहे ये कोलोन कैंसर की अर्ली साइंस में से एक है और एक स्टडी के मुताबिक ऐसे लोग जिनमें कोलोन कैंसर की तशखीस हो गई उनमें से 80% लोगों को कब्ज़ का मसला रहता था।
इस बात को भी समझ लें कि कब्ज के मसले की कई वजूहात हो सकती हैं, जैसे दवाइयों के इस्तेमाल से ये साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, या जो लोग बिल्कुल वर्जिश नहीं करते उनमें हो सकता है। और बाज़ दफ़ा ये मुश्किल हो जाता है कि आप जान सकें जो कब्ज़ है वो आम है या कोलोन कैंसर की वजह से है। अगर आपको कभी 3 दिन से ज़्यादा कब्ज़ रहती है तो बेहतर है अपने डॉक्टर से एक दफ़ा लाजिम मशवरा करें। खासकर तब ज़रूर मशवरा करें जब स्टूल्स में खून हो और पेट में दर्द रहता हो। नंबर 5, एब्डोमिनल पेन। 5वें नंबर पे कोलोन कैंसर के लोगों में गैस और ब्लोटिंग का ऐसा मसला रहता है कि उन्हें उसकी वजह भी मालूम नहीं होती। उनके पेट में दर्द रहने लग जाता है। कोलोन का कैंसर जेनेटिक या फिर आपके तर्ज ज़िंदगी की वजह से हो सकता है, जैसे आप क्या खाते हैं और किस तरह अपना दिन गुजारते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या नहीं। और अगर आप अपनी खुराक और एक्सरसाइज का ख्याल नहीं रखते तो इससे 30% तक कोलोन कैंसर के केसेस होते हैं। और जेनेटिक्स यानी कि फैमिली मेंबर्स में से अगर किसी को होता है तो उस सूरत में कोलोन कैंसर 10 से 15% केसेस हो सकते हैं। जबकि दूसरे फैक्टर्स जिनमें खुराक का सही ना होना है, सिगरेट पीना है, मोटापे का शिकार होना है, अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं, तो ये 5 से 10% कैंसर का बायस बनते हैं। ब्लोटिंग या अफारा का होना कोलोन कैंसर के मरीजों में एक बहुत ही आम अलामत है। ये मसला कैंसर की अर्ली स्टेजेस में जाहिर हो जाता है या फिर ये किसी और वजह से भी हो सकता है। ब्लोटिंग में आपका पेट भरा हुआ महसूस होता है, उस पे स्वेलिंग होती है जो आम तौर पे गैस ज़्यादा होने की वजह से होती है, या फिर ये मसला कुछ खुराक से या मेडिकेशन से भी हो सकता है। अगर आपको खाना खाने के बाद पेट में गैस और स्वेलिंग महसूस होती है तो अपना खाना 2 दफ़ा पेट भर के खाने की बजाय 3-4 दफ़ा खाएं, लेकिन कम करके खाएं। इसकी मदद से खाने के बाद होने वाली ब्लोटिंग कम हो जाएगी और आपका ब्लड शुगर लेवल भी सही रहेगा। नंबर 6, फीलिंग टायर्ड। कोलोन कैंसर की बड़ी अलामात में से 6ठे नंबर पे आपको हर वक्त थकावट का एहसास रहना है। आमतौर पे कोलोन कैंसर की जो अलामात हैं वो आहिस्ता से जिस्म में जाहिर होना शुरू होती है, या फिर बाज़ दफ़ा किसी किस्म की कोई ख़ास अलामत नज़र भी नहीं आती और थकावट का रहना बहुत ही आम है। और ये कई दूसरे मसाइल की वजह से भी हो सकता है, जैसे कुछ लोग देर तक जागते रहते हैं या फिर अपनी नींद को सही नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप एक अच्छी नींद भी लेते हैं और सुबह जागते हैं और तब भी आपको थकावट महसूस होती है तो हो सकता है आपके जिस्म में किसी किस्म का कोई मसला हो, जैसे कोलोन कैंसर है। हमारी कोलोन हमारे जिस्म से वेस्ट मटेरियल्स को स्टूल्स के ज़रिए जिस्म से निकालने का काम करती है, लेकिन जब ये अमल स्लो हो जाता है या ब्लॉक हो जाए तो जिस्म में टॉक्सिन्स जमा होना शुरू हो जाते हैं। खासकर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं और अगर ये देर तक रहें तो बड़ी आंत की दीवारों में कैंसर के ट्यूमर बनना शुरू हो जाते हैं। अगर आपको हर वक्त थकावट रहती है, साथ में जो बाकी अलामात भी बताई हैं जैसे ब्लोटिंग वगैरह है, तो हो सकता है आप में कोलोन कैंसर का मसला हो रहा हो। नंबर 7, फीलिंग फुल। 7वें नंबर पे जो ख़ास अलामत कोलोन कैंसर के मरीजों में आम होती है वो हर वक्त पेट का भरा हुआ महसूस होना है। एक सेहतमंद खुराक कोलोन कैंसर के ख़तरे को कम कर देती है, और साथ में अगर आप वर्जिश रेगुलर करते हैं तो कोलोन कैंसर से आप बच सकते हैं। अगर आप खाना ना खाने के बाद भी खुद को फुल महसूस करते हैं तो हो सकता है आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कोई मसला हो। जैसे कि पहले बताया है, कोलोन कैंसर की वजह से डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग रहने लग जाती है, जिससे लोगों को नॉर्मल खाने में भी मुश्किल होती है। ये सारी अलामात शुरू में आमतौर पे माइल्ड होती हैं, जिसे अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर इस तरह की जितनी बड़ी अलामात बताई हैं और अगर हैं तो आपको डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। कोलोनोस्कोपी या जो दूसरे टेस्ट आपका डॉक्टर रिकमेंड करे वो कराएं और ख़ुद का बर वक्त इलाज कराएं। अगर आप कोलोन कैंसर को रोकना चाहते हैं तो आप हेल्दी खाना खाएं, वर्जिश रोज़ाना करें और अपने वज़न को मेंटेन रखें। साथ में कोई अलामात हैं तो डॉक्टर से मशवरा करें। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।